कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना? अच्छा है ना? हाँ, ज़रूर अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के 1 से 9 क्वेश्चन को बता चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को बताने वाले हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें हम बहुत सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं और कुछ अच्छे फार्मूला भी बताए हैं, और जितना भी 8.1 में फार्मूला के यूज हुआ है तो उसको कैसे याद करते हैं, कहाँ से फार्मूला है, सबको बताया है। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। तो अब इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण 20 समकोण है। P प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm है। साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करें। पहले हम लोगों को क्या दिया है कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें क्या दिया है फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा इक्वल लेते हैं, यहाँ पर क्यों देता है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देखो, यहाँ पर बी नहीं होगा, क्यों होगा। फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू क्या है, समकोण है, और P प्लस क्यू आर 25 cm और पी क्यू का मान 5 cm, तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करें। पहले हम लोग क्या करें, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्यों कि वहाँ पर कंडीशन दे दिया है ना, यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि क्यू का मान क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री। अब देखो इसको क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर। अगर समझे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है जिसका क्यू का मान क्या है 90 डिग्री, और पी प्लस आर उस यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी आर मतलब इसको और इस कोण को मान को ऐड करेंगे, कितना का 25। क्या कंडीशन दिया है, पी प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25, और पी क्यू का मान कितना दिया है 25। देखो तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना? आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं, फिर से समझो। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, मतलब क्यू क्या है 90 डिग्री समकोण, पी आर प्लस क्यू आर 25। इसका मतलब समझ लो क्या मतलब, क्यू आर का भुजा के मान पी आर के भुजा के मान का योगफल कितना दिया 25। समझो, क्यू आर के भुजा का कुछ मान दिया होगा ना, पी आर का भुजा का मान का योग कितना है 25, ये 5 दिया है, और पी क्यू का मान कितना दिया है 5। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। अब लग रहा होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो देखो, पी आर को हम लोग क्या बोलते हैं एच, पी आर को हम लोग क्या बोलते हैं एच, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं बी, है ना? तो कुछ कंडीशन पकड़ो, यहाँ पर एच का मान और बी का मान का आईडी कितना दिया है 25।
समझ आ रहा है ना। एच का मान और बी का मान 25 दोनों को क्या किया है, ऐड किया है, और तीसरे का मान क्या किया है, दे दिया है। तो अगर दिमाग लगाओ कि अगर हम लोगों को एक मतलब भुजा का मान मालूम हो जाएगा तो अपने आप दूसरे का मान मालूम हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर पी आर का मान मालूम हो जाएगा तो अपने आप क्यू आर का मान निकल जाएगा। क्यू आर का मान किस तरह निकल जाएगा, अगर पी आर का मान मालूम हो गया तो क्यू आर का मान निकालने के लिए 25 में से पी आर के मान को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्यू आर का मान निकल जाएगा। अभी भी समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ, समझो। अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो इसमें क्या किया है, दो मान को ऐड करके 25। जैसे मान लो ये गोलू है, ये क्या हो गया, भूलू। इसका प्रॉपर्टी है 2 को, इसका प्रॉपर्टी है 3 को। टोटल कितना हुआ, कितना, दोनों का प्रॉपर्टी का योगफल कितना हुआ, 5। अब क्या किया है क्वेश्चन वाले ने, इन दोनों को उठा दिया। अब बोला गोलू और भोलू का संपत्ति 5 करोड़ है, तो गोलू और भोलू का संपत्ति कितना होगा। अगर हम लोगों को गोलू का संपत्ति मालूम हो जाएगा तो अपने आप भोलू का संपत्ति निकल जाएगा। कैसे, सब्ट्रैक्ट करके आगे, है ना। अगर हम लोगों को गोलू का संपत्ति मालूम हो जाएगा तो अपने आप भोलू का संपत्ति निकल जाएगा। क्या करके, सब्ट्रैक्ट करके। उसी तरह अगर हम लोगों को पी आर का भुजा के मान मालूम हो जाएगा तो अपने आप क्यू आर के भुजा का मान मालूम हो जाएगा। या अगर क्यू आर के भुजा के मान मालूम हो जाएगा तो अपने आप पी आर के भुजा का मान निकल जाएगा। क्या करके, सब्ट्रैक्ट। देखो ये फिर यहाँ पे और समझो, एक बार और समझो। मान लो अभिदा मान लो इस बार, है ना, इस बार भोलू का संपत्ति मालूम हो गया। देखो अपने आप गोलू का संपत्ति मालूम हो गया। कितना था, जब गोलू का संपत्ति हम लोगों को मालूम नहीं था, सिर्फ भोलू का संपत्ति मालूम था, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अपने आप गोलू का संपत्ति मालूम हो गया। अब क्या हुआ, दोनों का संपत्ति मालूम नहीं है, तो कैसे मालूम होगा कि भोलू का संपत्ति कितना है, गोलू का संपत्ति कितना है, जबकि दोनों का संपत्ति दिया है। तो यहाँ पर समझो, देखो जब इसका संपत्ति मालूम नहीं है तो इसको मान लेंगे कि गोलू का संपत्ति x है, तो भोलू का संपत्ति कितना है, मान तो सकते हैं ना। कोई रुपया नहीं लगता है तुम्हारे लोग का मानने में, बोलिएगा सर नहीं, तो मान लो कि अगर भोलू का संपत्ति x है तो अपने आप अगर गोलू का संपत्ति x है तो अपने आप भोलू का संपत्ति कितना जाएगा, 5 - x। उसी तरह अगर हम लोगों को पी आर का भुजा के मान मालूम हो जाएगा तो अपने आप क्यू आर के भुजा का मान क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि पी आर को एक इसको ये बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके मान को x मान लेते हैं या इसको मान को x मान, किसी एक को मान को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ कि किसी एक के मान को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो चाहेंगे तो पी आर को मानो या क्यू आर को मानो, किसी एक को x मान लेंगे तो अपने आप दूसरे का मान। तो क्या करते हैं, माना कि किसको मान लें, आपका मान पी आर को मानो या क्यू आर को, चलो पी आर को मान x
माना कि पी आर का मान, माना कि पी आर बराबर एक्स या पी आर की मान एक्स, तो क्या करते हैं बता देते हैं। अब देखो हम लोगों को पी आर के मान निकल नहीं गया, मालूम हो गया, मान लिए कितना है तो अपने आप क्यू आर का मान मालूम हो जाएगा। मतलब पी आर भुजा का मान कितना दिया, अब नहीं चल रहा ये एक्स है, क्यू आर के कितना है मालूम नहीं, कर जाएगा। अब क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, देखो ये क्या चीज में प्लस में इधर देंगे तो क्या होगा, तो पी आर का मान भी एक्स हो गया, क्यू आर का मान कितना हो गया 25 माइनस एक्स। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताया था, एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, कोई बात नहीं है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, चाहेंगे तो पहले बी को भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो एच का मान कितना है, अभी बताया था, पी आर को क्या बोलेंगे एच, पी आर को क्या बोलेंगे एच, मतलब पी आर कितना मान माने एक्स, तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, एच को पी आर बोल सकते हैं ना। बी किसको बोलेंगे, पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी, बी किसको बोलेंगे, क्यू आर को बोलेंगे। आ गया समझ में। एच का मान कितना है, पी आर को ही तो एच बोलेंगे, तो एच का मान मतलब पी आर का मान कितना है एक्स का स्क्वायर, पी का मान कितना दिया है, मतलब पी का मान, पी को देखो 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर है ना। क्यू आर का मान कितना दिया है, अब आने के बाद में धीरे धीरे बनाओ, अच्छे से बनाओ, 25 माइनस इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखो इसको क्या करेंगे, a माइनस बी पर तोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे a माइनस बी पर तोड़ देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला आता है, नोट करो, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट कर देते हैं, इसको क्या माने हम a, इसको क्या माने हम b, जस्ट इसी पे बैठा देंगे, ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, ए का मान कितना दिया 25 इंटू एक्स का मान कितना दिया, सॉरी बी का मान कितना दिया एक्स, देखो, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। अब देखो 25 में गुना कीजिएगा, मतलब 25 से गुना कीजिएगा तो 625, मतलब 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 625, ये सब आना चाहिए यार। 25 में 2 से कीजिएगा तो 50 आ जाएगा, 50, 25 में 2 से गुना करिए कितना आएगा 50 एक्स, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। चलो नोट डाउन करें, हाँ तो चलिए नोट डाउन हो गया, हाँ हो गया। इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं इस साइड को मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मिटा दें, इतना नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब सबको क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या चीज में प्लस में, तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, -5 50 एक्स माइनस 50 एक्स क्या चीज में माइनस में, इधर भेजेंगे तो प्लस में। देखो आ रहा है समझ में आ रहा है ना, हाँ ऐसा होगा, माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या प्लस, ये दोनों को ऐड करो,
कितना हो जाएगा 650। दिखा दें, अच्छा से नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो हल बताए थे दोनों सेम हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, क्या करेंगे काट देंगे। दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, क्या करेंगे काट देंगे, मतलब 0 होगा। तो यह हो जाएगा 50x बराबर 650। तो x का मान कितना हो जाएगा 650 बाटा 50। 0 से 0 काट देंगे, 13 25 65। x का मान कितना हो गया 13। x का मान कितना हो गया 13। तो नोट डाउन करें, आगे बताते हैं, नोट डाउन करो। अब देखो इसको उल्टा दें, x का मान कितना है 13। अब नाउ अब यहीं पर लिखते हैं x का मान कितना है 13, मतलब PR का मान कितना हो जाएगा 13, या इसको क्या बोल सकते हैं h। इसका मान कितना है ना, QR का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस x का मान कितना था 13, सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, अरे 25 ना 12, मतलब b का मान कितना हो गया 12। नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा यूज कर लेते हैं, है ना। समझ आ गया, मतलब हम लोगों को b का मान भी मालूम हो गया, देखो, और h का मान भी मालूम हो गया, तो सब मालूम हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, sin p, cos p और tan p निकाल लेते हैं। sin p फर्स्ट क्या निकालना है sin p, सेकेंड क्या निकालना है cos p, थर्ड क्या निकालना है tan p, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला सॉरी p बाई एच होता है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है यार, आपके लिए, बस आपके लिए इतना कलम है यार, कोई बात नहीं। चलो p का मान कितना दिया, देखो इसको क्या बोलना है 5, h का मान कितना दिया, बहुत बच्चा जल्दबाजी में इस तरह बना दे, हम क्या बोलेंगे, ये गलत, क्या है गलत। इसलिए क्योंकि ये थीटा नहीं है, इसके हिसाब से p होगा, इसके हिसाब से b होगा, है ना। ये क्या है, इसको किसको थीटा माना है, इसको थीटा के सामने क्या हो जाएगा p, मतलब ये क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा b, है ना। थीटा के सामने को p कहते हैं, ये हो जाएगा b, तब क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। चलो इससे बनाते हैं, 2 मार्कर है तो इसका उपयोग करना पड़ेगा ना, है। अब देखो p का मान कितना है 12, h का मान कितना दिया है 13, b का मान कितना दिया है 12, अभी नहीं चल रहा है। b का मान कितना दिया है देखो 5। यहाँ पर काम करते हैं, ये पहले वाला है, इस पहले तो p था ना, है ना। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा b, यहाँ पर देखो b का मान कितना दिया 5, h का मान कितना दिया 13, b का मान कितना दिया है 5। हाँ नहीं देखा 12 12, b का मान कितना दिया है 5। तो चलिए समझ में आ ही गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।